हेलो स्टूडेंट्स। 3D का क्वेश्चन करेंगे क्लास 12th। काफी अच्छा क्वेश्चन है जेई मेंस के लिए भी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए भी। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है और इन दोनों लाइंस के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो इतनी है। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा की जितनी भी वैल्यू पॉसिबल होंगी उन सबका हमें यहाँ पे सम निकालना है। तो आपको एच डी का फॉर्मूला सबको पता होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे चार वेक्टर लिख लेते हैं। A1 वेक्टर 4i कैप -j कैप और जे जेड के साथ 0 है ना। और A2 वेक्टर हो गया, दूसरी वाली लाइन में से लेंगे λi कैप -j कैप +2k कैप। ये सभी को पता होगा। फिर दूसरा वेक्टर ले लेंगे B1, इसके पैरेलल जो वेक्टर है i +2j -3k। और एक वेक्टर हो गया B2 जो दूसरी वाली लाइन के पैरेलल है 2i कैप +4j कैप -5k। ठीक है, ये हमने इसलिए लिखे हैं क्योंकि अब हमें एचडी के लिए इस तरह से हमें सारी चीजें चाहिएंगी। सबसे पहले A2 -A1 या A1 -A2 कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया λ -4 -1 0 हो गया और 2 +2k। ठीक है, फिर हम लिखेंगे B1 क्रॉस B2। ये होगा i j k 1 2 -3 2 4 -5। एक्सपेंड कर लेते हैं। 5 2 जा 10 +12 2i कैप और फिर जे के साथ आएगा 5 1 जा 5 -5 +6। तो ये आ जाएगा -j 4 1 जा 4 माइनस इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, एक तो इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे B1 क्रॉस B2 का। √2² -1 का स्क्वायर यानी √5। और फिर हमें A2 -A1 डॉट B1 क्रॉस B2, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। क्योंकि एस डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A2 -A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये निकालते हैं। इसको इससे इंटू करेंगे 2 λ -8 और जे इसमें है ही नहीं और के भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा इतना ही आ गया बस खाली। तो अब हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो ऊपर आ गया 2 λ -8 अपॉन √5। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ये जो एच डी है ये गिवन है। देख लेते हैं कितनी गिवन है। 6/√5। तो ये कितना है 6/√5। तो √5 से √5 कैंसिल हो गया। 2 λ -8 = ±6। तो एक बार हम प्लस के 6 ले लेंगे और एक बार -6। तो यहां से अगर हम निकालेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 7 आएगी और यहां से निकालेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 1। तो दोनों का सम कितना हो गया 7 + 1 8। यानी हमारा आंसर कितना आ गया 8 और ऑप्शन हमारा बी सही हो गया। तो ये क्वेश्चन था 3D ज्योमेट्री का। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।